एक वक्त की बात है, बहुत सालों पहले, जब दुनिया में जादू अभी भी गहरी नींद में नहीं सोया था, तब एक विशाल घनेरे जंगल के बीच एथिलगार्ड नाम का एक छोटा खूबसूरत शहर बसा हुआ था। एथिलगार्ड की खासियत थी उसकी सोल रोशनी, यानी सोल लाइट, जिसे विरिडियन चमक कहा जाता था, जो हर पेड़, हर फूल और हर नदी में बहती थी और शहर को हमेशा जिंदा और हरा भरा रखती थी। इस शहर के किनारे एक छोटी सी कुटिया में एलारा नाम की एक लड़की रहती थी। एलारा दूसरों की नज़र में एक बहुत ही साधारण, शांत और थोड़ी खोई खोई रहने वाली लड़की थी। उसका दिल जंगल की खामोशी और नदियों की सरगोशियों में बसा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एलारा और शहर के लोगों ने एक अजीब सी ठंडक और सुस्ती महसूस करना शुरू कर दिया था। विरेडियन चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी और पेड़ों के पत्ते वक्त से पहले सूख रहे थे। एक अनदेखी सदियों पुरानी ताकत, जिसे सिर्फ द ड्रेन के नाम से जाना जाता था, एथिलगार्ड की जिंदगी चुरा रही थी। एक सर्द सुबह जब एलारा अपनी रोज की सैर पर निकली, उसने देखा कि उसकी पसंदीदा विस्परिंग विलो, यानी सरगोशी करती विलो, बिल्कुल मर चुकी थी। यह देखकर उसका दिल टूट गया। उसी दुखी पल में उसकी नज़र जमीन में धसे हुए एक अजीब से पत्थर पर पड़ी। ये पत्थर आम नहीं था। इसमें एक हल्की हल्की पीली रोशनी झिलमिल कर रही थी, जैसे सूरज की पहली किरण को किसी ने कैद कर लिया हो। शहर के लोग इसे सूरज का आंसू या सनस्टोन ऑफ एर्थोस कहते थे, जिसके बारे में सिर्फ पुरानी कहानियों में जिक्र था कि ये सबसे शुद्ध जादू को अपने अंदर समेटे हुए हैं। एलारा ने जब उस पत्थर को उठाया तो उसके हाथ में अजीब सी गर्मी और एक तेज ऊर्जा महसूस हुई। उसके कानों में हजारों सालों पुरानी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे हर पत्ता और हर कंकड़ उससे बात कर रहा हो। ये कोई शक्ति नहीं थी, ये तो एथिलगार्ड की खुद की आवाज थी जो रोने लगी थी। उस सूरज के आंसू में जादू था और अब वो जादू एलारा के अंदर जाग चुका था। उसी रात एलारा को सपने में एक विशाल पेड़ दिखा, जिसे द रूट ऑफ मेमोरी कहते थे। उस पेड़ के नीचे उसे एक बहुत बूढ़ी और तेज आंखों वाली औरत दिखी, जिसका नाम रिशैन था। सुबह जब एलारा जागी तो उसने तुरंत सूरज के आंसू को अपने गले में पहना और निकल पड़ी उस पेड़ की तलाश में। 3 दिन की लंबी और खतरनाक यात्रा के बाद एलारा पहुंची द रूट ऑफ मेमोरी के पास। रिशैन वहीं बैठी थी, जैसे वो उसका ही इंतजार कर रही हो। रिशान ने एलारा को देखते ही कहा कि उसने सही समय पर सूरज के आंसू को ढूंढ निकाला है, वरना द ड्रेन की ताकत इतनी बढ़ जाती कि एथिलगार्ड का नामो निशान मिट जाता। रिशान ने बताया कि द ड्रेन कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये मैलेकोर नाम के एक सदियों पुराने शैडो वीवर, यानी छाया बुनकर की करामत है। मैलेकोर वो है जो सिर्फ अंधेरे और निराशा से जीता है। उसका अंतिम लक्ष्य है कि वो विरेडियन चमक को पूरी तरह से चुरा ले और एथिलगार्ड को एक शून्य, यानी वॉइड बना दे। रिशान ने एलारा को समझाया कि मैलेकोर को हराने के लिए सूरज के आंसू की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन इससे पहले एलारा को 3 इटर्नल एकोज, यानी शाश्वत गूंज ढूंढनी होंगी, जो एथिलगार्ड के 3 अलग अलग गुप्त स्थानों पर छिपी हुई हैं। पहली एको थी द विस्पर ऑफ टाइम, यानी समय की सरगोशी, जो एथिलगार्ड के सबसे पुराने मंदिर की घंटी में कैद थी। दूसरी थी द टीयर ऑफ करेज, यानी हिम्मत का आंसू, जो उस तूफानी झरने के नीचे छिपी थी जिसके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और तीसरी थी द लाफ्टर ऑफ स्टार्स, यानी सितारों की हंसी, जो सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रात में ही दिखाई देती थी। एलारा ने बिना कोई वक्त गंवाए अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले वो पुराने मंदिर पहुंची। मंदिर की घंटी को छूते ही एलारा को हजारों सालों की आवाजें सुनाई दीं। उसने महसूस किया कि कैसे ये शहर बना, कितने लोग खुश थे और कैसे ये खुशियां धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उस घंटी की गूंज उसकी रूह में समा गई और उसने सूरज के आंसू को और तेज चमका दिया। एलारा ने पहली इटर्नल एको को हासिल कर लिया। उसके बाद उसकी यात्रा उस तूफानी झरने की तरफ थी। झरना इतना तेज था कि उसकी बूंदें चोट पहुंचा रही थी। मैलेकोर के बनाए हुए कुछ शैडो क्रीचर्स ने एलारा को रोकने की कोशिश की, जो उसके डर को बढ़ा रहे थे। एलारा ने उनकी परवाह किए बिना सूरज के आंसू की रोशनी में अपनी हिम्मत को देखा। उसने बेखौफ होकर झरने के पानी में हाथ डाला और वहां छिपे हुए एक छोटे से नीले पत्थर को निकाल लिया। ये था टीयर ऑफ करेज। उस नीले पत्थर को हाथ में लेते ही उसके अंदर एक नया विश्वास और शक्ति भर गई। अब सिर्फ एक एको बाकी थी, द लाफ्टर ऑफ स्टार्स। एलारा अब हिम्मत के साथ सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने लगी।
रात हो चुकी थी और आसमान तारों से भरा हुआ था, लेकिन वहां की ठंड और चुप्पी मैलाकोर की ताकत का आखिरी पहरा था। एलारा थक चुकी थी और हार मानने ही वाली थी, लेकिन उसने सूरज के आंसू को देखा और सोचा कि अगर वो हार गई तो पूरा एथलगार्ड हार जाएगा। जैसे ही उसने ये सोचा, पहाड़ी की चोटी पर बैठा एक बड़े सफ़ेद उल्लू ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली, जो रोने जैसी कम और खुशी से हंसने जैसी ज़्यादा थी। और ठीक उसी पल आसमान के तारे उसके सामने आ गए और उनकी चमक में से एक छोटा सा चमकदार मोती एलारा के हाथ में आ गिरा। ये थी लाफ्टर ऑफ स्टार्स। तीनों एकोज अब सूरज के आंसू के चारों तरफ घूम रहे थे। एलारा समझ चुकी थी कि अब वक्त आ गया है मैलाकोर से आखिरी लड़ाई का। रिशान की सरगोशी उसके कानों में गूंजी कि मैलाकोर एथलगार्ड के सबसे पुराने अंधेरे भारी किले में छुपा हुआ है। एलारा उस किले तक पहुंची। किले के अंदर घना अंधेरा था और हर तरफ से ठंडी हवा मैलाकोर की नफरत और दुख को एलारा तक पहुंचा रही थी। जब एलारा किले के बीच में पहुंची, वहां उसने मैलाकोर को देखा। मैलाकोर एक लंबी काली छाया जैसा था, जिसके चेहरे पर दुख और नफरत के अलावा कुछ नहीं था। उसकी आंखों से एथलगार्ड की चोरी की हुई विरेडियन चमक धीरे धीरे निकल रही थी। मैलाकोर ने एलारा को देखते ही हंसा और कहा कि एक छोटी सी लड़की और एक टुकड़ा पत्थर उसकी सदियों की तपस्या को नहीं रोक सकता। एलारा ने भी हिम्मत से जवाब दिया कि मैलाकोर ये नहीं समझ पाया कि उसने एथलगार्ड से सिर्फ रोशनी चुराई है, लेकिन उसकी हिम्मत और उसका विश्वास नहीं चुरा पाया। एलारा ने सूरज के आंसू को हवा में उछाला और तीनों इटर्नल एकोज भी उसके साथ हो लिए। सूरज एक तेज रोशनी में बदल गया और तीनों एकोज सूरज के आंसू से जुड़कर घूमने लगे। एक विशाल विरेडियन चमक की लहर मैलाकोर की तरफ बढ़ी। मैलाकोर ने अपने अंधेरे से उस रोशनी को रोकने की कोशिश की। अंधेरा और रोशनी टकराए, एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। लेकिन मैलाकोर का अंधेरा सिर्फ एक खाली शक्ति थी, जबकि एलारा की रोशनी में समय की सरगोशी, हिम्मत का आंसू और सितारों की हंसी शामिल थी, जो जिंदगी, खुशी और विश्वास की निशानियां थी। जब विरेडियन चमक मैलाकोर से टकराई तो मैलाकोर का शरीर बिखरना शुरू हो गया। उसका काला जिस्म जलने लगा और उसकी छाया धीरे धीरे धुआं बनकर एथलगार्ड के आसमान में समा गई। मैलाकोर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। जैसे ही वो गायब हुआ, एलारा का सूरज का आंसू जमीन पर गिरा, लेकिन अब उसकी चमक 1000 गुना बढ़ चुकी थी। एलारा ने आखिरी बार उस पत्थर को उठाया और देखा कि एथलगार्ड की चोरी हुई सारी विरेडियन चमक उसमें लौट आई थी। एलारा ने किले की खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा हट चुका था, पेड़ों में नए पत्ते निकल रहे थे और नदियों में पानी पहले से ज्यादा तेज और खुशी से बह रहा था। एथलगार्ड दोबारा खुश और जिंदा हो चुका था। एलारा ने सूरज के आंसू को वापस जंगल में उस जगह पर रख दिया जहां से उसने उसे उठाया था, ताकि अगर भविष्य में कभी और कोई मुश्किल आए तो एथलगार्ड का जादू उसकी रक्षा के लिए तैयार रहे। एलारा अब एक साधारण लड़की नहीं रही थी, वो द सोल वीवर यानी आत्म बुनकर बन चुकी थी, जो एथलगार्ड की जिंदगी और जादू को हमेशा जिंदा रखेगी। और हर रात जब एथलगार्ड के लोग आराम करते थे, वो महसूस करते थे कि उसकी विरेडियन चमक उनकी दुनिया को हमेशा की तरह सुरक्षित और जादू से भरा रखेगी।